Hello all, I welcome you to this session of error spotting. I hope I am audible. क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? Am I audible? आवाज आ रही है? Okay जी, चलो. So we'll start today's session, that is error spotting. हमने पहले भी किया था, वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं. I think we finished 7 questions that day. 7 क्वेश्चन हमारे हुए थे. करेक्ट है ना? 7 ही हुए थे ना? Can anybody give me confirmation कितना क्वेश्चन हुआ था उस दिन हमारा? उस दिन कितने क्वेश्चंस किए थे हमने? चलो जल्दी बताओ. मेरे हिसाब से 7 क्वेश्चन हुए थे. कोई मुझे कंफर्मेशन देगा कितने हुए थे? ओके, महेश 7 बोल रहा है. माधुरी इज आल्सो सेइंग 7. ओके फाइन. तो 7 क्वेश्चन हुए थे. विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8 नाउ. ठीक है, चलो. क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके स्क्रीन पे. So the dressed stones for great buildings were picked out of the ledges and broken off with levers in pieces too much large for their needs. No error. So again, you have to spot the error, and for spotting this, you will be getting 1 minute, and your time starts now. And your time is up. आपका टाइम खत्म हो गया. चलो जल्दी बताओ कहां पर एरर है. चलो कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बताओ कहां पर आपको लगता है कि एरर है. ओके, पल्लवी सिंह सेकंड इसमें एरर है. चलो देखते हैं. ओके, चलो देखते हैं कहां पर होगा. Okay, so the dress stones for great buildings were picked out of the ledges and broken off with levers in pieces too much large for their needs. Okay, अब यहाँ पर एरर है आपके फोर्थ पार्ट में. इन पीसेस टू मच लार्ज फॉर देयर नीड्स, यहाँ पर आपका एरर है. अभी एरर कहाँ पर है? अब देखना, यहाँ पर क्या लिखा है? टू मच. ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? टू मच लिखा हुआ है. ठीक है, अब देखना, ध्यान से देखना कि टू मच और मच टू का डिफरेंस क्या होता है. ठीक है ना, टू मच और दूसरा होता है आपका, ठीक है ना, ये टू मच हो गया. दूसरा होता है आपका मच टू. ठीक है ना, तो ये बात याद रखना कि टू मच के बाद, ठीक है ना, टू मच के बाद आपका नाउन आता है. टू मच के बाद आपका नाउन आता है और मच टू के बाद आपका एडजेक्टिव आता है. ठीक है ना, टू मच के बाद आपका नाउन आता है और मच टू के बाद आपका एडजेक्टिव आता है. ठीक है ना, अब यहां पर देखना, टू मच के बाद क्या आया है? लार्ज आया है. ठीक है ना, टू मच के बाद लार्ज आया है. लार्ज इज एन एडजेक्टिव. बात समझ में आ रही है? लार्ज इज एन एडजेक्टिव. तो अगर एडजेक्टिव आया है टू मच के बाद, तो वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है? टू मच के बाद क्या आना चाहिए था? नाउन आना चाहिए था ना, लेकिन आया क्या है? एडजेक्टिव आया है. तो टू मच की जगह पर क्या होना चाहिए था?
टू मच की जगह पर होना चाहिए था मच टू, इन पीसेस मच टू लार्ज फॉर देयर नीड्स। ठीक है ना। अब ये पीसेस कैसे पीसेस है, पीसेस नाउन है यहाँ पर, पीसेस कैसे है तो लार्ज है, तो लार्ज यहाँ पर आपका एडजेक्टिव बन रहा है। तो एडजेक्टिव किसको फॉलो करता है, मच टू को फॉलो करता है रादर देन टू मच। तो आपका एरर कहां पर हो गया, आपका एरर हो गया फोर्थ पार्ट में। हैव यू गाइस अंडरस्टूड, क्या समझा है सबको ये टू मच और मच टू का डिफरेंस? अच्छा, सिर्फ पल्लवी प्रज्ञा, बाकी लोग सिर्फ ज्वाइन होके चले गए क्या कहीं? हाँ, तो ऐसे मतलब रिस्पांस दिया करो ताकि मुझे भी पता चल जाएगा कि आप लोग यहाँ पर बैठे हो करके। चलो जी ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके चलो, सो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर, नो नो नो, दिस इज द एक्सप्लेनेशन, सॉरी। आप देख सकते हो इसको, आपको स्क्रीनशॉट निकालना है तो स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एज सुन एज दे हैड पास्ड द फेंस दे ऑल स्प्रेड आउट इवन एंड क्वाइट विदाउट नॉइज और टॉक along the road and field leading to the Otradno covert, no error। अब इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी आपको दिया जाता है 1 मिनट और आपका समय शुरू होता है अब। ओके, योर टाइम इज अप। चलो जल्दी बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में क्या लगता है आपको एरर कहां पर होगा। चलो, आई वांट आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। क्या लगता है आपको, क्या आंसर होगा? अरे जल्दी जल्दी बोलो, कि नहीं समझा है कुछ भी? कुछ तो टाइप कर दो वो कमेंट सेक्शन में, पता कैसे चलेगा क्या आपको समझा है नहीं समझा है। ओके, माधुरी सिंह 4 लीडिंग टू द ऑट्रोडनो कवर्ट। आरती कह रही है आंसर इज 1, एज सुन एज दे हैड पास्ड द फेंस। ओके चलो, और बाकी लोगों ने सॉल्व किया है कि बस ज्वाइन किए हो नाम के लिए? अरे पास होना है कि नहीं आपने? चलो जी ठीक है, अब देखते हैं। As soon as they had passed the fence, क्या कह रहा है, as soon as they had passed the fence, so this is correct, कोई दिक्कत नहीं पार्ट 1 में। They all spread out even and quiet without, okay जी, noise or talk along the road and field। So they all spread out even and quiet without noise or talk along the road and field, okay, leading to Otradno covert। ठीक है, अब मुझे बताना जल्दी कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में बता देना ये स्प्रेड जो है, ये स्प्रेड, स्प्रेड जो है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये जो स्प्रेड है यार,
ये जो स्प्रेड है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, जल्दी कमेंट सेक्शन में बता दो। दे ऑल स्प्रेड आउट में जो स्प्रेड लिखा हुआ है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, मतलब नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है। चलो माधुरी कह रही है वर्ब है, महेश भी कह रहा है वर्ब है। ओके चलो, ओके आरती भी कह रही है वर्ब है। चलो चलो ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलो जिन्होंने भी आंसर दिया सही है कि आंसर, सॉरी, ये जो स्प्रेड है ये स्प्रेड इज अ वर्ब। तो वर्ब को जो डिस्क्राइब करता है, ठीक है ना, सिंस वी नो दैट दिस इज अ वर्ब, ये वर्ब है, ठीक है ना, ये वर्ब है आपका। तो वर्ब को जो मॉडिफाई करता है, सिग्निफाई करता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको क्या बोलते हैं, जो वर्ब को मॉडिफाई करता है उस पार्ट ऑफ स्पीच को क्या बोलते हैं? अ वर्ड दैट मॉडिफाइज, ओके करेक्ट, आरती आंसर इज करेक्ट, महेश आंसर इज करेक्ट, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। तो वर्ब के बाद आपको जो वर्ब कैसे स्प्रेड हुआ है वो, अभी देखो यहाँ पर क्या कह रहा है वो, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, दे ऑल स्प्रेड आउट इवन एंड क्वाइट, ठीक है ना, दे ऑल स्प्रेड आउट इवन एंड क्वाइट। तो इसकी जगह पर क्या होना चाहिए था, इसकी जगह पर इवन क्या है, इवन इज अ नाउन, इवन इज अ नाउन, ठीक है ना, इवन इज अ नाउन। और एडवर्ब यहाँ पर हमें चाहिए था, हमें यहाँ पर क्या चाहिए था, एडवर्ब। देखो इवन, अभी वो उन्होंने स्प्रेड हुए हैं, वो स्प्रेड क्या है, स्प्रेड इज अ वर्ब। अब कैसे स्प्रेड हुए है वो, कैसे स्प्रेड हुआ है, यहाँ पर लिखा है इवन एंड क्वाइट। अब क्वाइट भी क्या है, क्वाइट इज ऑल्सो अ नाउन। क्या आपको लगता है कि वर्ब को सिग्निफाई या मॉडिफाई करने के लिए नाउन का इस्तेमाल हो सकता है? तो नहीं हो सकता है, क्योंकि आप लोगों ने आंसर दिया था कि वर्ब को जो मॉडिफाई करता है दैट इज एन एडवर्ब। तो वो स्प्रेड कैसे हुए, स्प्रेड कैसे हुए, तो आना चाहिए था इवनली एंड, इवनली एंड क्वाइटली। क्या आना चाहिए था, इवनली एंड क्वाइटली, क्योंकि इवनली और क्वाइटली दोनों क्या है, दोनों क्या है, तो दोनों है एडवर्ब्स, ठीक है ना, इवनली एंड क्वाइटली बोथ आर एडवर्ब्स। इसलिए इवन एंड क्वाइट की जगह पर आपको होना चाहिए था इवनली एंड क्वाइटली। दे ऑल स्प्रेड आउट इवनली एंड क्वाइटली विदाउट नॉइज और टॉप अलोंग द रोड एंड फील्ड। तो सेकेंड पार्ट में आपका गलती था, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन 2। हैव यू गाइस अंडरस्टूड, समझा है क्या? ओके, ओके वेरी गुड, चलो जी ठीक है, ओके ओके फाइन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। अगर आप लोगों को क्या कहते हैं उसको, स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट निकाल दो, मैंने जो अभी एक्सप्लेनेशन दिया वही है ये। चलो निकालिए स्क्रीनशॉट। आई एम अज्यूमिंग होपिंग दैट यू हैव ऑलरेडी टेकन द स्क्रीनशॉट। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। द मेजोरिटी ऑफ द रिव्यूज आर, अब ये दी हो गया है, अच्छा, द मेजोरिटी ऑफ दी रिव्यूज आर पॉजिटिव एंड द कस्टमर्स सीम मच प्लीज्ड। अब यहाँ पर दी नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर द होना चाहिए था, ठीक है ना, यहाँ पर मैं ये कर देता हूँ इसको। तो अभी याद रखना, ये इट इज नॉट मेजोरिटी ऑफ दी, it is majority of the reviews are positive and the customers seem much pleased with the performance of their units, no error। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी आपको दिया जाता है 1 मिनट, और आपका समय शुरू होता है अब।
चलो ये टाइम इज अप। जल्दी जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में क्या लगता है आपको, कहां पर होगा एरर। चलो आपके आंसर्स बता दो फटाफट। आरती saying in third, okay. प्रिया is also saying, सानिया और भी वही कह रही है। ओके चलो देखते हैं कहां पर है। Majority of the reviews are positive and the customers seem much pleased with the performance of their units. ठीक है, customers seem much pleased, तो correct answer is third, क्योंकि customers seem much pleased नहीं होता। जब भी देखो ये please क्या है, चलो जल्दी बताओ मुझे। please is a verb over here, ठीक है ना। please is a verb, कौन सा पार्ट है वो verb का? बेस फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है कि पास्ट पार्टिसिपल, मतलब V1 है, V2 है या V3 है? चलो जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, V1 V2 या V3 कौन सा है वो? V2। अच्छा, प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है। ओके, एक ही जवाब आया है मुझे आरती से। चलो कोई बात नहीं। आरती यहां पर ये देखो, प्लीज इज द बेस फॉर्म, प्लीज, प्लीज्ड, और V3 भी उसका होता है प्लीज्ड, ठीक है ना। अब V1 को क्या कहा जाता है? V1 को कहा जाता है, V1 का दूसरा नाम है बेस फॉर्म, बेस फॉर्म। V2 का असली नाम क्या है? पास्ट फॉर्म। और V3 को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। यहां पर ये पास्ट पार्टिसिपल की तरह यूज हुआ है प्लीज्ड, ठीक है ना। पास्ट टेंस कहां, पास्ट फॉर्म कहां यूज होता है? व्हेन इट इज अ सिंपल सेंटेंस, दैट आई एम प्लीज्ड विथ योर वर्क। इफ आई राइट लाइक दिस, ठीक है ना, आई एम प्लीज्ड, आई एम प्लीज्ड विथ योर वर्क। यहां पर आई एम प्लीज्ड सेकेंड फॉर्म में आएगा, दैट इज पास्ट। यहां पर सिंस इट इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इट इज यूज्ड इन V3 फॉर्म। कोई बात नहीं, V2 V3 वो दोनों स्पेलिंग एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर पास्ट पार्टिसिपल की तरह यूज किया गया है, ठीक है। अब आते हैं असली एक्सप्लेनेशन पे कि क्यों यहां पर क्या गलती है, ठीक है ना। अब ध्यान से इसको नोट कर देना। इफ यू वांट टू राइट, राइट इट इन योर नोट्स। अब देखना यहां पर क्या लिखा है, मच प्लीज्ड, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है? मच प्लीज्ड। तो मच प्लीज्ड ऐसा फ्रेज नहीं होता, ठीक है ना। मच प्लीज्ड ऐसा फ्रेज होता है क्या? होता है क्या? देखो जनरली क्या होता है ये बताओ। चलो मैं थोड़ा सा बेसिक से आता हूं, या फिर जनरली क्या होता है, पहले तो मुझे ये बताओ कमेंट सेक्शन में कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। चलो चलो जल्दी जल्दी बताओ, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। चलो कमेंट में बताओ जल्दी, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। नहीं पता है तो वैसे भी बता दो, मैं बता दूंगा आपको। अच्छा, पास्ट पार्टिसिपल इज V3, ओके वेरी गुड महेश। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? प्रेजेंट V4, ये क्या होता है? अच्छा ठीक है, ओके जी कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो, V1 प्लस ING विल बी योर प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है V1 प्लस ING, प्रेजेंट पार्टिसिपल। V3 विल बी योर पास्ट पार्टिसिपल, V3 विल बी योर पास्ट पार्टिसिपल। अब जनरली क्या होता है देखना, ठीक है ना। वेरी कहां पर आता है? वेरी आता है आपका वेरी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, वेरी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है जनरली, ठीक है ना। वेरी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब इट इज वेरी प्लीजिंग, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज वेरी एक्साइटिंग, इट इज वेरी
जो भी मतलब आईएनजी में जो भी आएगा उससे पहले क्या लगता है, उससे लगता है पहले वेरी। और मच कहाँ लगता है, मच प्लस पास्ट पार्टिसिपल होता है, मच प्लस पास्ट पार्टिसिपल होता है, ठीक है ना, मच प्लस पास्ट पार्टिसिपल। आई एम मच एक्साइटेड, आई एम मच इंटरेस्टेड, ठीक है ना। तो जनरली ऐसा होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शंस कौन सा है, एक्सेप्शंस है आपके, अब ये जनरल रूल रहता है लेकिन इसके एक्सेप्शंस क्या है, ठीक है ना, इस रूल के एक्सेप्शंस क्या है, एक्सेप्शंस है, उसके एक्सेप्शंस क्या है कि वेरी जो है, वेरी जो है वो चला जाता है आपका प्लीज के साथ, ठीक है ना, वेरी प्लीज्ड या फिर वेरी कंटेंटेड, ठीक है ना। ये दो तीन वर्ड्स है जिसमें आपका वेरी आता है, मच नहीं आता। वेरी प्लीज्ड, वेरी कंटेंटेड, वेरी फ्राइटेंड, आई एम मच फ्राइटेंड नहीं, आई एम वेरी फ्राइटेंड। तो यहाँ पर कौन सा शब्द आया, यहाँ पर आया आपका प्लीज। तो प्लीज की जगह, प्लीज से पहले क्या आएगा, मच आएगा क्या, नहीं आएगा। मच की जगह पर क्या आएगा, मच की जगह पर आएगा वेरी। Customers seem very pleased with the performance of their units. क्या ये बात आपको समझ में आ गई? Have you guys understood it? Okay, 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 fine. चलो ठीक है, तो यहाँ पर आपका एरर होगा पार्ट 3 में, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखना इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो निकालो जल्दी फटाफट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। For effective delegation, the concerned authority must be commensurated with the assigned responsibility. ठीक है, again you will be getting 1 minute to solve this question and your time starts now. Okay, so your time is up. चलो फटाफट बता दो कमेंट सेक्शन में क्या है आपके आंसर्स, व्हाट आर योर आंसर्स। तो बोलो जल्दी जल्दी। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। चलो, फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन सही है ये, द कंसर्न्ड अथॉरिटी ये भी सही है, मस्ट बी कॉमेंसुरेटेड, ओके, विद द असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके ठीक। अब कॉमेंसुरेट का मतलब क्या होता है, कॉमेंसुरेट, व्हाट डू यू मीन बाय कॉमेंसुरेट, कॉमेंसुरेट मतलब, कॉमेंसुरेट का मतलब क्या होता है, उसी साइज का, करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग इन साइज, करस्पॉन्डिंग इन साइज और डिग्री, ऐसा उसका मीनिंग है। मतलब उसी प्रोपोर्शन का होना चाहिए, मस्ट बी कॉमेंसुरेट विद द असाइंड, मतलब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है उसके बराबर होना चाहिए वो, द कंसर्न अथॉरिटी, ठीक है ना।
तो कॉमेंसुरेट का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग इन साइज। अब देखना गलती क्या हुई है यहाँ पर, ये है प्रेजेंट टेंस का स्टेटमेंट और यहां पर हमने यूज किया है कॉमेंसुरेटेड विद, तो असल में होना चाहिए था कॉमेंसुरेट, कॉमेंसुरेट विद, ये होना चाहिए था रादर देन कॉमेंसुरेटेड। तो यहाँ पर ये ईडी की जरूरत नहीं थी, सिर्फ सॉरी डी की जरूरत नहीं थी, सिर्फ ई तक ही चाहिए था, कॉमेंसुरेट होना चाहिए था वो, इट शुड हैव बीन इन प्रेजेंट टेंस। हैव यू गाइस अंडरस्टूड इट? समझ में आ गया? ओके, ओके जी, ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट निकालो अगर चाहिए तो। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 12। As the media goes wild with speculation, the only code of conduct which appears to be rational is that all is fair in love, war, and breaking news. And you have 1 minute to solve this question. Your time starts now. Okay, so your time is up. चलो फटाफट बता दो मुझे कमेंट में कहां पर गलती है। What do you think guys? आपको क्या लगता है कहां पर एरर होगा? नो आंसर्स। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। Okay, so as the media goes wild with speculation, this is absolutely right. The only code of conduct which appears to be rational, okay, तो ये भी सही है. The only code of conduct which appears to be rational is that all is fair in love, okay, ये third वाला भी correct है फिर. All is fair in love and war and breaking news. So I don't think कि कहीं पर error है. Correct answer will be no error. Question क्या? Option 5 will be your correct answer. There is no error in any part. ठीक है ना? ये पूरा का पूरा statement is correct. समझा? Have you guys understood? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। हाँ ये देखो, ये उसका स्क्रीन, अभी इसमें क्या ही स्क्रीनशॉट निकालोगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। In the same way, no matter how sorry Arvind was for what happened or how many times he apologized or tried to make up for it, he couldn't remove the hurt. You have 1 minute to solve this question and your time starts now.
ओके, सो योर टाइम इज अप। फटाफट बता देना क्या लगता है आपको, क्या आंसर होगा इसका। आसान है ये एकदम, इट्स वेरी इजी सेंटेंस। चलो जल्दी जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में क्या लगता है। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों के पास? कैन यू गाइस हियर मी? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो फिर कमेंट सेक्शन में, समझ में नहीं आ रहा है क्या? ओके, चलो बता देते हैं यहाँ पर कहाँ एरर है। इन द सेम वे, नो मैटर हाउ सॉरी अरविंद वॉज फॉर वॉट हैपेंड और हाउ मेनी टाइम्स ही अपोलोजाइज और ट्राइड टू मेक अप फॉर इट, ही कुडंट रिमूव द हर्ट। ठीक है ना, अब यहाँ पर दिक्कत है, ही कुडंट रिमूव द हर्ट। अब ये जो फ्रेज है रिमूव द हर्ट, अब ये इन इन it is incorrect phrase. We cannot remove the hurt. What we can remove is we can remove the pain. He couldn't remove the pain, or he couldn't, क्या लिख सकते हैं हम इसका, he couldn't remove the pain, और हाँ वही होगा, he couldn't remove the pain, but hurt is not correct. He couldn't remove the pain will be your correct explanation. Answer will be in part 4. ठीक है, आई बात समझ में? रिमूविंग द हर्ट ऐसा नहीं होता, वी कैन रिमूव द पेन और वी कैन disdain the pain or we can just get away from the pain, get away from the hurt, but remove the hurt is an incorrect phrase. आई बात समझ में? आपका आंसर होगा 4th पार्ट में। ओके, आगे बढ़ते हैं विद क्वेश्चन नंबर 14। हियर वी हैव द एक्सप्लेनेशन। स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो। आगे बढ़ते हैं विद क्वेश्चन नंबर 14। He is a university professor, but out of his 3 sons, neither has any merit. Again, you have 1 minute to solve this question. Your time starts now. Okay, so your time is up. बताओ जल्दी क्या होगा इसका आंसर। चलो चलो जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा आंसर। बता भी दो। अच्छा, ओके, ठीक है, चलो मैं ही बता देता हूँ। इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, ओके सही है, कोई दिक्कत नहीं। बट आउट ऑफ हिज 3 सन्स, 3 बेटों में से, नाइदर हैज एनी मेरिट। तो आपका एरर है 4th पार्ट में। देखो कितने सन्स है, 3 सन है ना, 3 बेटे हैं, ठीक है ना, 3 सन्स है, करेक्ट। अब ये कहना क्या चाहता है कि 3 बेटे हैं और उसमें से एक का भी मेरिट नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना, नाइदर यूज होता है जब आप कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज करते हो। देखो ये क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, इज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, ये सब्जेक्ट है। 3 सन्स आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट, और ये आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो जब नाइदर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है तो या फिर जनरल इसका भी रूल याद रख दो, नाइदर इज यूज्ड फॉर 2 पीपल।
ठीक है ना। नाइदर किसके साथ यूज होता है, दो लोगों तो कि दो लोगों में से एक को भी नहीं, कि नाइदर ऑफ देम हैव क्लियर्ड द एग्जाम एंड नन ऑफ देम हैव क्लियर्ड द एग्जाम। नाइदर कब होता है, जब दो होते हैं। नन का इस्तेमाल कब होगा, जब दो प्लस होंगे। ठीक है ना। तो नाइदर की जगह पर होना चाहिए आपका नन। नाइदर की जगह पर होना चाहिए था नन। नन हैज एनी मेरिट। तो आपका आंसर होगा 4। आई बात समझ में आ गई कि नाइदर कहां यूज करना है, नन कहां यूज करना है। ओके जी, दोनों को ही समझ में आ गया, बाकियों को नहीं समझाते, वापस समझाओ, वापस से समझा दो क्या। अच्छा चलो चलो जी, चलो जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। ये देखना क्वेश्चन नंबर, ओ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14 का ये निकालना चाहते हो स्क्रीनशॉट तो निकालो। आगे बढ़ते हैं विद क्वेश्चन नंबर 15। In spite of the rumors of an impending takeover by the government, Ramlal bought more shares of that company. Identify the error, and to identify the error, you have 1 minute, and your time starts now. ओके सर, टाइम इज अप। जल्दी बताओ क्या होगा आंसर। चलो कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी क्या होगा आंसर। 1 2 3 4 5। ओके ओके, चलो जल्दी बताओ क्या होगा। चलो कोई नहीं बता रहा, मैं ही बता देता हूँ। Okay. In spite of the rumors of an impending takeover by the government, Ramlal bought more shares of that company. अब यहां पर आपका एरर है फोर्थ पार्ट में, रामलाल बॉट मोर शेयर्स ऑफ दैट कंपनी। ठीक है ना। ये सवाल आपका डील कर रहा है डिग्रीज के साथ। ठीक है ना। डिग्रीज के साथ, जैसे मान लो क्या होता है, एक तो बैड होता है, बैड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, वर्स और वर्स्ट। ठीक है ना। ठीक है। या फिर आसान ले ले तो बिग, बिगर, बिगेस्ट, ऐसा होता है ना। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। दिस इज पॉजिटिव डिग्री, दिस इज कंपैरेटिव एंड दिस इज सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है ना। ये पॉजिटिव डिग्री होता है, ये कंपैरेटिव होता है, और ये सुपरलेटिव डिग्री होता है। या क्या है, आप सब लोगों ने ये पढ़ा है
बैड, वर्स, वर्स, बिग, बिगर, बिगेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ये आप सब लोगों ने पढ़ा ही होगा ना। ओके ओके। यहाँ पर रामलाल बॉट मोर शेयर्स ऑफ दैट कंपनी। अब मोर शेयर नहीं होता ना। अब मोर क्या है, मोर क्या है, मोर इज कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ, कंपैरेटिव डिग्री किसका कंपैरेटिव डिग्री है, इट इज कंपैरेटिव डिग्री ऑफ मच। लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है क्या, रामलाल ने बस उसी कंपनी के शेयर लिए, किसी और कंपनी के लिए क्या। ये यहाँ मोर कब होता कि रामलाल बॉट मोर शेयर्स ऑफ ए कंपनी देन बी कंपनी। अगर ये कंपैरिजन होता तो यहाँ पर मोर सही था, लेकिन उसने एक ही कंपनी के शेयर यूज किए, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा, आएगा मोर की जगह आएगा आपका मच। रामलाल बॉट मच शेयर्स ऑफ, सॉरी मच नहीं, मेनी, मेनी आएगा, सॉरी मेनी शेयर, नॉट मच, आई एम सो सॉरी। यहाँ पर आएगा आपका मेनी, यहाँ पर आएगा आपका मेनी शेयर्स ऑफ दैट कंपनी। सो मोर इज क्या, मोर इज कंपैरेटिव डिग्री ऑफ मच एज वेल एज मेनी। मेनी, मच का भी कंपैरिजन होता है मोर से, मेनी का भी होता है मोर से, लेकिन कंपैरिजन होना चाहिए। या क्या यहाँ पर कोई कंपैरिजन है, नहीं है, तो मोर की जगह क्या आना चाहिए था, मोर की जगह आना चाहिए था मेनी। सो यहाँ पर आपका एरर होगा पार्ट 4 में, रामलाल बॉट मेनी शेयर्स, मेनी शेयर्स ऑफ दैट कंपनी। क्या एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया है, हैव यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन? ओके जी, ओके 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 फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकालो फटाफट। चलो जी आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन। Mahesh, who was junior in most other employees in his office, sorry, I'll read it again. Mahesh, who was junior in most other employees in his office, has been promoted. You have 1 minute to solve this question and your time starts now. Okay, चलो, your time is up. चलो बता दो क्या होगा आंसर। What do you think can be the answer? एक भी जवाब नहीं दे रहा। ओके, आरती सिंह, नहीं आरती भी कुछ नहीं कह रही। चलो जी कोई बात नहीं, नहीं देना जवाब मत दो। महेश वॉज जूनियर इन मोस्ट अदर एम्प्लॉइज। अब दिक्कत है जूनियर इन मोस्ट, ऐसा नहीं होता है। जूनियर के बाद क्या होता है, जूनियर के बाद आपका आता है जूनियर टू आता है, ये फिक्स प्रीपोजिशन का पार्ट है। जूनियर इज ऑलवेज फॉलोड बाय टू। जैसे मैरी होता है, मैरी का होता है मैरिड टू, जैसे विराट इज मैरिड टू अनुष्का, एक्स इज मैरिड टू वाई, वैसे ही ए इज जूनियर टू बी, बी इज सीनियर टू सी, ठीक है ना। विराट इज मैरिड टू अनुष्का। तो कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, मैरिड हो गया, उनके बाद हमेशा आता है टू प्रेपोजिशन। कौन सा आता है, प्रेपोजिशन आता है टू। तो इनकी जगह क्या होना चाहिए था, होना चाहिए था टू। सो जूनियर इन मोस्ट नहीं होता, जूनियर टू मोस्ट अदर
employees. Have you guys understood? क्या आपको ये समझा है? एक्सप्लेनेशन समझा है? ओके ओके फाइन फाइन, चलो ओके जी, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेना। एक्सप्लेनेशन इसका स्क्रीनशॉट जरूर निकालना। यहाँ पर देखो दो तीन चीजें, दो चार वर्ड्स और दिए हैं, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, एंटीरियर। तो इनके बाद हमेशा आपको टू यूज करना है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट निकालो और अपने नोट्स में इसको लिख देना। चलो, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। From the last 1 month, each of us has been working on the same project. You have 1 minute to solve this question. Time starts now. Okay, your time is up. चलो जल्दी बताओ क्या होगा। It's a very simple question. I want answers on this now.